साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों पर शत कोटि दंडवत प्रणाम करके आज परम पुनीत दिन की हम गत 6 दिनों से श्री धाम वृंदावन जैसी पवित्र भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी बाइयां सभी के चरणार बिंदों को स्पर्शित करते हुए आज कथा का 7वां दिवस और आज 7वें दिवस की कथा का प्रारंभ हम करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और रुक्मिणी जिन्होंने केवल भगवान के गुणों को श्रवण किया, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, वो परमात्मा के गुण ऐसे हैं कि जिन गुणों से जीव इतना आकर्षित हो जाता है, अगर वो उस आकर्षण को बढ़ाव लेवे तो परमात्मा को स्वयं वहां पर आना पड़ता है। जिस तरह रुक्मिणी का भगवान ने हरण कर लिया, उसी तरह भगवान हमारा भी मन हरण कर सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर रुक्मिणी जैसी आर्त होनी चाहिए, हमारे भीतर रुक्मिणी जैसा प्रेम होना चाहिए। और रुक्मिणी ने भगवान को जब पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा कि श्रुत्वा तव गुणानां भुवन सुंदर शृणातां ते निर्विषयीकरण निर्वैर हरितो गतायगम् रूपं दृशां दृश्यमताखिलार्थ लाभं त्वयच्युता विशति चित्तमपपन्त्रं ते। हे प्रभु, मैंने आपके श्रुत्वा तव गुणानाम, मैंने आपके गुणों को श्रवण किया और श्रवण करते ही मेरे मन ने ये कह दिया कि आपके जैसा इस धरती पर भुवन सुंदर, आपके जैसा इस धरती पर सुंदर कोई नहीं है। और प्रभु, आपके गुण जो हैं वो इतने हैं कि कोई भी जीव उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। रुक्मिणी जी ने जिस समय ऐसा पत्र लिखा तो भगवान को वहां पर आना पड़ गया और रुक्मिणी का हरण कर लिया। राजा भीमक ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में कन्यादान शेष रह जाएगा, इसलिए मैं अपनी कन्या का दान स्वयं आपको करता हूं। और वहां पर राजा भीमक ने रुक्मिणी का और भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और भगवान वहां से विदर्भ से रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस समय भगवान प्रस्थान किया और राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि आगे चल करके भगवान की 8 पटरानियां हुई और 8 पटरानियों के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर, उसने
16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था जेल में, और जेल में कैद करके वहां उनके साथ दुराचार करता था। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के बाद जब मुक्त हुई राजकन्याएं, तो भगवान ने कहा कि आप अपने अपने घर में वापस चले जाइए। लेकिन उन राजकन्याओं ने कहा कि प्रभु, जो बेटी होती है वो बेटी एक दिन विवाह के उपरांत ही दूसरे घर में जाती है, और जब दूसरे घर चली जाती है तो वहां से उसकी अर्थी ही निकलती है। हमारे को भौमासुर ने हरण कर लिया और हमारे को यहां पर अनेक यातनाएं दी। प्रभु, अब तो हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें समाज जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उन राजकन्याओं की ये बात सुनी तो शुकदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा जो हैं वो दयालु हैं, उनके जैसा दयावान कोई नहीं। इस संसार में परमात्मा जैसा दयावान इस धरती पर कोई नहीं। सो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को भी स्वीकार किया। इस तरह भगवान की 16,108 रानियां हुई, जिनमें 8 जो हैं वो मुख्य पटरानियां हैं, और 16,100 जो हैं वो कन्याएं हैं जो भौमासुर के यातनाओं से पीड़ित थी। भगवान ने उनका उद्धार किया और भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया। भगवान की एक पटरानी है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा का जो व्यवहार है वो व्यवहार ऐसा है कि वो चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मेरे वश में हो जाएं, लेकिन भगवान जो हैं वो तो किसी के वश में नहीं। भगवान के वश में सब कुछ है, लेकिन भगवान किसी के वश में नहीं है। लेकिन सत्यभामा को ऐसा प्रतीत होता, ऐसा मन में हमेशा वो सोचती रहती कि किस तरीके से मैं कोई कैसा कार्य करूं कि भगवान मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर दें। सत्यभामा का जिस समय विवाह होने लगा तो सत्यभामा के पिताजी के पास एक समयंतक मणि नामक एक मणि थी जो 1.25 मन सोना रोज पैदा किया करती थी। भगवान ने कहा, जिस समय शादी होने लगी, भगवान ने कहा कि ये मणि जो है, ये मणि आप हमें दे दीजिए। ये मणि समाज के अच्छे कार्यों में हम खर्च करेंगे। तो भगवान के ऊपर आक्षेप आ गया कि द्वारिकाधीश जो हैं वो दहेज मांग रहे हैं।
तो भगवान ने जब ये आक्षेप सुना तो भगवान ने कहा कि हमें ये मणि नहीं चाहिए, और उसी मणि के कारण आगे चल करके बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ। लेकिन उस समय भगवान ने कहा कि हमें ये मणि नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। सत्यभामा को लगता कि भगवान ने उस समय ना तो कर दी, लेकिन चाहते तो थे कि ये मणि मेरे पास होती तो मैं अपने पास रखता। सत्यभामा यही अपने मन में विचार करती रहती हैं कि किस तरह मैं भगवान को अपने वश में कर लूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन वो जानती नहीं कि वो परमपिता परमात्मा हैं। वो परमात्मा बंधनों में आते नहीं हैं, वो तो बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। एक बार देवऋषि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। देवऋषि नारद जी वहां पर आए द्वारिका में। तो सत्यभामा उस समय देवऋषि नारद जी को कहती हैं कि मैंने अनेक उपाय किए कि भगवान मेरे साथ प्रेम करें, लेकिन किसी भी तरीके से मैं भगवान को अपने वश नहीं कर पाई। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम सबसे ज्यादा रुक्मिणी से करते हैं। देवऋषि नारद जो सत्यभामा के धर्म के भाई बने हुए हैं, देवऋषि नारद कहते हैं कि इस संसार में अगर प्रेम दिखाना हो तो हम क्या करते हैं। इस संसार में अगर प्रेम दिखाना हो तो हम अनेक प्रकार के गिफ्ट आदान और प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार की चीजें उसके सामने रखते हैं जिसके साथ हम प्रेम करना चाहते हैं। उन चीजों के प्रति आकर्षित होकर के वो आदमी ऑटोमेटिक आपके साथ प्रेम करना शुरू कर देता है। सत्यभामा तुम भी ऐसा ही करो। मैं क्या करूं? सो सत्यभामा को देवऋषि नारद कहते हैं कि भगवान को अगर तुम अपने वश में करना चाहती हो तो भगवान को गिफ्ट दो, ऐसा गिफ्ट कि जिसे देख करके द्वारिकाधीश जो हैं वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं। क्या गिफ्ट दूं? तुम भगवान श्री कृष्ण की तुला कर दो। एक पलड़े पर द्वारिकाधीश को बिठाओ और दूसरे पलड़े पर सोना रखते जाओ। जितना सोना भगवान के बराबर का सोना अगर तुम दान में दोगी तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे साथ प्रेम करना शुरू कर देंगे। सत्यभामा कहती है ठीक है, और सत्यभामा द्वारिकाधीश के पास पहुंची और द्वारिकाधीश को कहती हैं कि प्रभु मेरा बहुत दिनों से मन है कि मैं आपकी तुला करूं। भगवान कहते हैं हमारे को तुला करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें तोल नहीं पाएंगी। सत्यभामा कहती है नहीं, मेरे मन में इच्छा है, और जो मन में इच्छा है पत्नी की, वो पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी की इच्छा को पूर्ण करे। सो प्रभु आप मेरी इच्छा को आगे करके आप तुला में बैठिए और मैं आपकी तुला करना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण उस तुला पर विराजमान हुए और सत्यभामा ने स्वर्ण रखना आरंभ किया। स्वर्ण रखते रखते रखती गई, जितना भी उनके पास स्वर्ण था वो सारा स्वर्ण दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तोले नहीं गए।
आखिर में सत्यभामा ने जो अपने ऊपर आभूषण पहने हुए थे वो आभूषण तक उतार दिए और आभूषण भी सारे तराजू पर रख दिए, लेकिन भगवान फिर भी नहीं तुले। सत्यभामा व्याकुल हो गई और सत्यभामा कहती हैं कि प्रभु, ये कैसी विडंबना है कि मेरे पास तो अब शेष कुछ भी रहा नहीं, लेकिन फिर भी आप तुल नहीं रहे। उसका जो अहंकार था कि मेरे पिता के पास बहुत ज्यादा स्वर्ण है, वो अभिमान दूर हो गया। और सत्यभामा रुक्मिणी के पास आती हैं। रुक्मिणी देवी भी वहां पर खड़ी हैं। रुक्मिणी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सत्यभामा को कहती है कि सत्यभामा, ये जो हैं द्वारिकाधीश, ये तुम्हारे स्वर्ण से नहीं तुल सकते। अब जैसे ही ये बात रुक्मिणी ने कही, सत्यभामा को क्रोध आ गया और सत्यभामा कहती हैं कि अगर ऐसे नहीं तुल सकते तो फिर कैसे तुल सकते। रुक्मिणी कहती हैं, हम बताती हैं ये कैसे तुलते हैं। और रुक्मिणी ने कहा कि ये जितना स्वर्ण तुमने तराजू पर चढ़ा रखा है, ये सारा स्वर्ण नीचे उतार लो। और नीचे उतार लिया गया वो स्वर्ण, और रुक्मिणी ने एक तुलसी पत्र पर भगवान का नाम लिखा और नाम लिख करके तराजू के दूसरे पलड़े पर जैसे ही रखा, भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा जो था वो ऊपर हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से भगवान जो हैं वो तुल गए। केवल भगवान को अगर तोलना हो, शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, वो जो परमात्मा है वो परमात्मा किसी धन के माध्यम से नहीं तोला जा सकता। अगर उसे तोला जा सकता है तो केवल उसके नाम से उसे तोला जा सकता है, नाम से उसे अपने वश में किया जा सकता है। इसलिए सत्यभामा अपने मन में जो अहंकार था उसका वो दूर हो गया। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने मन में विचार करने लगे कि कहीं रुक्मिणी के मन में तो अहंकार नहीं आ गया, क्योंकि उसने तोल दिया, और जिसने तोल दिया उसे अहंकार आना स्वाभाविक है। जीव को अहंकार कब आ जावे ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि गिरने के मार्ग बहुत हैं, उठने का मार्ग केवल एक ही है। गिरने के, अधमति के कारण अधगति के रास्ते बहुत हैं, लेकिन ऊर्ध्व गति का रास्ता केवल एक ही है, और वो है परमात्मा की अनन्य शरणागति। भगवान मन में विचार करने लगे कि कहीं रुक्मिणी के मन में अहंकार तो नहीं आ गया। सो आज भगवान रुक्मिणी की परीक्षा लेने के लिए, भगवान दोपहर के समय भोजन करने के लिए जब पधारे रुक्मिणी के कक्ष में, तो भगवान के मुखमंडल पर आज उदासी है। और उदासी देख करके रुक्मिणी ने, जब रुक्मिणी पंखा कर रही हैं और रुक्मिणी कहती हैं भगवान को कि महाराज, आप आज आपके मुखमंडल पर उदासी दिखाई दे रही है। प्रभु, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो आप बताइए, जिससे मैं अपना गलती को दूर कर सकूं। भगवान कुछ नहीं बोले।